चलिए एक बार आप पढ़ें, और एक बार पढ़ लोगे तो पेपर में पहचान हो जाएगी, और मैं 100% श्योर हूं ये आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, 100% मैं श्योर हूं। समय शुरू कर दिया मैंने, लो करो। फाउंडेशन बैच की फीस अभी नॉमिनल चल रही है ना, डिस्काउंटेड प्राइस चल रही है 26 तारीख तक, आप ले सकते हो एप्लीकेशन पर जाकर। पढ़ना आता है ना तो पढ़ लो, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो पेपर में समझ में आएगा। और बिल्कुल तकलीफ ना मत लेना, मैं हलवा बना दूंगा, गारंटी मेरी है। तुम्हें तो बस पढ़ना है क्वेश्चन की, ऐसा क्वेश्चन भी होता है। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भाई एक आयत है। अब आयत आप जानते हो कि भाई ये आयत है जिसकी अपनी एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, अभी तक तो ठीक है सर। अब उसका विकर्ण को भुजा मानते हुए एक वर्ग बनाया जाता है, यानी कि आयत का जो विकर्ण होता है वो विकर्ण ये वाला होता है, इसको विकर्ण बोलते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं हम लोग। तो आयत का जो डायगोनल है वो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। किसी को कोई यहां तक डाउट तो नहीं है मेरे भाइयों? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब बोला गया है कि इसी विकर्ण को आप क्या मान रहे हो, जल्दी कमेंट करके बताओ। इसी विकर्ण को आप एक वर्ग की भुजा बना रहे हो, है ना भाई? हाँ भाई, समझ में आ गई बात। इसी विकर्ण को आप वर्ग की भुजा बना रहे हो, यानी कि इसी विकर्ण को आप साइड ऑफ स्क्वायर बना रहे हो, साइड ऑफ स्क्वायर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं। तो जो स्क्वायर बना, उस स्क्वायर का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जब भुजा आपके पास है, भुजा ये है लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर, तो इसका जो क्षेत्रफल है ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा। बोलो सर ये बात ठीक है, समझ में आ गई बात आपकी? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। ये आपके वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है कि अगर भुजा आपकी ये है तो उसका स्क्वायर हो गया। आयत के क्षेत्रफल से, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो भाई क्या आपको अब ये समझ में आ चुका है? ये जो मैंने लिखा है ये तो है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ये जो मैंने लिखा है ये पता है क्या है? ये है भाई आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। बात आपको समझ में आ गई क्या दोस्तों? जल्दी से बताओ। ठीक है, क्वेश्चन अभी शुरू हुआ है, बस ये चीज पढ़ लो आप। ये बोला जा रहा है कि आयत के क्षेत्रफल से इतना अधिक है। इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो किसी ने सॉल्व किया आप में से? जिसको सॉल्व करना नहीं आता वो साइड में आ जाए मेरे साथ। ये लिखा हुआ है 108 1/3%। पहले इसको भिन्न में बदलो, 3 से गुणा करूंगा तो 324, ये तो गुणा होता है दोस्तों, और ये आपका प्लस होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, जब आप सॉल्व करोगे तो 324 और एक 325/3, परसेंटेज है तो बटे 100। क्या मैंने इस परसेंटेज को भिन्न में लिखना आप लोगों को समझ में आ गया क्या दोस्तों? आपको जहां भी डाउट हो वहां पूछ लेना। जितना टाइम अब लग रहा है, बाकी के जो सवाल होंगे उनमें नहीं लगने वाला, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? आपने 325/300 लिख दिया, कोई समस्या तो नहीं आई? नहीं। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई अधिक है सर, अधिक। तो दोस्तों अधिक का मतलब क्या होता है कि अगर आयत का क्षेत्रफल 300 है, देखिएगा, यदि आयत का क्षेत्रफल 300 है तो वर्ग का क्षेत्रफल 300 से 325 ज्यादा है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये 300 से 325 ज्यादा है तो 625 होगा? बोले सर यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बोले सर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाइयों, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, आपने कितना अधिक है? 300 से 325 अधिक है। कैसे आया वो? ये इससे आया, परसेंटेज से भिन्न में बदला 300 से। अब क्या करना है? अब पिक्चर शुरू करता हूं। मैंने इसको काट दिया, मैंने काटा इसको 25 से, 25 बार कट गया। बिल्कुल सरल अनुपात बना दो, ये 25 बार चला गया और 25 से ये 12 बार चला गया। तो प्यारे दोस्तों एक चीज आपने नोटिस करी है क्या? बोले क्या? कि अगर ये एल है और ये बी है और ये एल स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो क्या ये आपस में एक ट्रिपलेट नहीं बनाएंगे हमेशा? ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है सर? ट्रिपलेट का मतलब वही पाइथागोरस, कि भाई अगर एल स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो यही तो ट्रिपलेट बनाता है। बोले यार बात तो ठीक कह रहे हो आप। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे बताओ कि मैं 12 के ऐसे कैसे टुकड़े करूं जिनका एल स्क्वायर बी स्क्वायर करने पर कर्ण का स्क्वायर आ जाए? तो आप ये कहो सर इसको 3 और 4 में तोड़ लो आप, क्योंकि 3 4 तभी तो ये 5 का स्क्वायर होगा। हाँ यार ये बात तो सही है।
तो यहां मैं कह सकता हूं कि मेरी जो लंबाई है और मेरी जो चौड़ाई है वो 3 और 4 आ गई। ठीक है, कोई ये अनुपात में है सब, ये रेशो है, और ये 5 का स्क्वायर आ गया। ट्रिपलेट बनेगा हमेशा 3 4 5। क्यों बनेगा? क्योंकि लंबाई चौड़ाई और लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर, यही तो ट्रिपलेट की निशानी होती है। ट्रिपलेट की निशानी यही होती है, ट्रिपलेट की निशानी यही होती है। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 बन जाएगा। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बोले सर कतई समस्या नहीं है। अब आगे चलते हैं कि इस अनुपात को मैं संख्या में कैसे बदलूं। अब अगली लाइन देखिए आप, आयत का परिमाप 28 दे रखा है, तो क्या मैं चुपचाप साइड में यह लिख सकता हूं क्या कि नियम अनुसार आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है और उसकी जो वैल्यू है वो 28 है। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि लंबाई प्लस चौड़ाई की हकीकत 14 के बराबर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई हकीकत में 14 यूनिट के बराबर है। तो आपका जो अनुपात में आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3 और 4। तो मैं ये कह सकता हूं कि 7 बराबर 14 आ रहा है, 1 बराबर 2 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि भैया लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताओ, उन आयत की भुजाओं के बीच का अंतर। तो आयत की भुजा यही तो है, लंबाई चौड़ाई, इनका अंतर किस अनुपात में आ रहा है? 1 अनुपात में। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 2। आंसर आ गया। तकलीफ हुई? थोड़ी सी हुई क्या? थोड़ी सी हुई होगी, पहली पहली बार में होती है। लेकिन जो ये चीज मैंने बताई है, इसमें अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो अभी पूछ सकते हो, क्योंकि अगला सवाल आप ऐसे बनाओगे गोली गेट तरीके से, ये मेरी गारंटी है। और ये सवाल 100% आएगा। सर अधिक हो, लेस देन होता तो लेस करते, उसमें मत डाउट करा करो। जो क्वेश्चन बोलेगा वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो बनेगा ही ऐसे ही, कंसेप्ट ही वही है। क्यों कंसेप्ट ऐसा लगा? क्योंकि लंबाई चौड़ाई और लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ट्रिपलेट को न्योता दे रहे हैं, पाइथागोरस लगाने के लिए न्योता दे रहे हैं। अगला सवाल देखिएगा, और ये आया हुआ सवाल है, अभी अभी आया हुआ सवाल है दिसंबर में, आपके पेपर में जरूर आने वाला है। अब देखिएगा, ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल को मात्र 30 से 35 सेकंड में करें, जो कि एक बहुत अच्छा टाइम है अगर कर लेते हैं तो। चिंता मत करो, मजा आ जाएगा। आज 3 बजे पेपर हैक शुरू हो रहा है, टॉपिक वाइज क्लासेस भी लेना शुरू करूंगा। जिस भी टॉपिक में समस्या है वो बता देना आप मुझे, एक एक टॉपिक कवर करवा दूंगा। अब आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना, अब डायरेक्ट सोचते हैं। सर 14 छिकी 84, 845/600। मैंने कहा बढ़िया है, 845/600 इसकी भिन्न है, अधिक बोला गया है, तो अधिक के लिए क्या करूंगा? 600 और 845 जोड़ दूंगा तो 1445। अभी हम बात कर ही रहे थे दोस्तों, ये आप जानते ही होंगे कि ये तो आपका होता है आयत का क्षेत्रफल, और ये आपका होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, मैं 5 से काटता हूं, काटना तो पड़ेगा, बिल्कुल अंतिम रेशो तक काटिए। 5 दूनी 10, पन अट्ठे 40, पनाम 45। अब मेरा दिमाग चल गया 120। अब आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जो 17 का स्क्वायर बनाता है, जिसमें 17 आ जाए। तो आप ये तुरंत बोल सकते हैं सर 8 और 15 ले, यानी कि यहां पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आ गया, तुरंत निकल कर आ गया। और कैसे पता चला वो अपन को? ट्रिपलेट की वजह से। और ट्रिपलेट क्या होते हैं? 8 15 17। बस खेल खत्म। अब परिमाप दिया हुआ है सर, तो बस साइड में एक्चुअल यूनिट में जाने के लिए क्या करेंगे? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी है? 184 यूनिट है एक्चुअल में। यानी कि यहां पर अगर मैं लंबाई प्लस चौड़ाई की बात करूं तो वो बराबर हो जाएगा 92 के। तो अनुपातों के हिसाब से कितना आ रहा है? 23 रेशो बराबर 92। और एक रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 यूनिट। एक रेशो की वैल्यू तो 4 यूनिट आ गई यहां से। अभी आंसर नहीं आया ये। अब आंसर क्या पूछा जा रहा है ये तो देखो पहले। सर दोनों भुजाओं का अंतर बताओ, तो दोनों का अंतर कितना है? 7 इकाई। एक यूनिट बराबर कितना है? 4। तो 7 चौके। अगर आपने स्वयं किया है, अपने इन कर कमलों से किया है और मजा आ गया है, तो लाइक शेयर छोड़ना